और नॉर्मल एरे को ट्रैवर्स कैसे करना है और प्रिंट कैसे करना है एलिमेंट्स को। तो ये सब फैकल्टी से सिखाया जा रहा था। लेकिन जब आप प्लेसमेंट के हिसाब से देखते हो तो वो डजेंट मैच विद द एक्सपेक्टेशंस। एक होते हैं जैसे इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं कि 300 इंटरव्यू क्वेश्चंस मोस्टली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन्हें ही गो थ्रू करूंगी कि ये इसकी प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ज्यादा है। हर रोज 10 से ज्यादा बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि भैया 2024 में क्या होगा। मैं टीयर 3 कॉलेज से बिलोंग करता हूँ, क्या मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी इस साल में, नहीं मिल पाएगी। क्योंकि जो पिछले सालों से आप देखते आ रहे हो ले ऑफ्स होते जा रहे हैं, गूगल ने भी अभी रिसेंट ले ऑफ्स करे। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं इसी बीच जिन्होंने बहुत अच्छी अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज क्रैक करी इवन ड्यूरिंग दिस ले ऑफ ड्यूरेशन। तो जानते हैं आज ऐसे ही हमारे साथ एक गेस्ट है एकता, जिन्होंने मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज क्रैक करी, क्या क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करी, क्या रिसोर्सेज फॉलो करे, वो सब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जान रहे होंगे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं उनके इंट्रोडक्शन से। वो टू यू एकता। Hi, Kushal. I am Ekta. I am currently working as a SD2 at Salesforce. And before that, I was working at Adobe for last 2.5 years. Before that, I was doing my internship at Amazon. I have graduated from YMCA University of Science and Technology, Faridabad. तो एकता, जब हम लोग 11th 12th में होते हैं ना, सब लोग जेई की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ये सोच के कि यार आईआईटी या एनआईटी मिल जाएगी एंड देन वील हैव अ गुड प्लेसमेंट अहेड और लाइफ सेट हो जाएगी। बट जब आपको नहीं मिल पाया वो कॉलेज, पहली बात तो आपका क्या ड्रीम था? वर यू एक्चुअली इंटरेस्टेड इन डूइंग इंजीनियरिंग? सबको वो भी नहीं करनी होती क्योंकि। तो आपका क्या सीन था? और जब आपको वाईएमसीए मिला तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि यार यहाँ प्लेसमेंट कैसा होगा, फैकल्टी सपोर्ट कैसा होगा, या फिर कोडिंग का एनवायरनमेंट कैसा रहेगा? तो जब मैं 12th क्लास में थी तो मेरा बीटेक करने का इरादा नहीं था। मैं बीएससी के लिए ही तैयारी कर रही थी। सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस था मेरा उस टाइम। तो इसलिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा कोचिंग कोटा वगैरह नहीं गई थी। लेकिन जेई मेंस का जब एग्जाम आया तो मैंने दे दिया था कि जस्ट टू चेक कि मुझे कितना आता है। तो वहाँ आई गोट डिसेंट मार्क्स आ गए थे। तो इसलिए मुझे वाईएमसीए यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी में फरीदाबाद में एडमिशन मिल गया। मुझे पहले जो है ईसी ब्रांच जो है एलोकेट हुई थी। और उस टाइम तो मतलब कि मुझे सुनने को मिला कि ईसी ब्रांच में प्लेसमेंट जनरली नहीं होती है। तो आई वाज क्वाइट सैड डिसअपॉइंटेड अबाउट दैट कि अभी कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया और बीएससी जो मेरा मतलब कि सोच रही थी और मैं बीटेक में डिफ्लेक्ट भी हो गई हूँ। और अभी कुछ प्लेसमेंट्स का कुछ सीन नहीं है। तो वहाँ हमारे वहाँ फिजिकल काउंसलिंग होती थी। तो उसमें मुझे आईटी मिल गई थी। तो जब कॉलेज स्टार्ट हुआ है तो करिकुलम में अभी फर्स्ट ईयर में क्या रहता है कि सभी ब्रांचेस को कॉमन पढ़ाते हैं। तो वहाँ हमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई गई, वेल्डिंग सीखी, ये सब सीखा। लेकिन अभी फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ कोडिंग का सीन नहीं था। और जैसे मुझे सीनियर से भी पता चला कि फैकल्टी से यू कांट मतलब कि एक्सपेक्ट दैट मच कि आपको प्लेसमेंट तक ले जाएंगे वो, ये तो फैक्ट है। क्योंकि आपको नॉर्मल क्लास में अभी सेकंड सेमेस्टर में हमारे सी लैंग्वेज आई। तो वो टीचर्स नॉर्मली क्या होता है कि सिंटेक्स सिखा देते थे कि जैसे सम कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, और नॉर्मल एरे को ट्रैवर्स कैसे करना है और प्रिंट कैसे करना है एलिमेंट्स को। तो ये सब फैकल्टी से सिखाया जा रहा था। लेकिन जब आप प्लेसमेंट के हिसाब से देखते हो तो वो डजेंट मैच विद द एक्सपेक्टेशंस कि फैकल्टी टीचिंग विल नॉट दैट बी गुड। सो मतलब कि समझ आ गया था कि अभी फैकल्टी से तो यू कांट एक्सपेक्ट। बट हमारे वहाँ का जो सीनियर कल्चर था वो काफी सही था। तो वो लोग मतलब कि दे यूज टू होल्ड वर्कशॉप्स फॉर अस कि सिंटेक्स सिखा रहे हैं आज कोडिंग का और सवाल करवा रहे हैं या। ओके। तो जब आपको पता लगा कि डेफिनेटली हम लोग जब स्कूल में पढ़ते हैं एनसीईआरटी, उससे नहीं आता जेई का पेपर, आपको खुद से मेहनत करनी पड़ती है। तो हाउ यू स्टार्टेड योर कोडिंग जर्नी? कैसा आपका, कहाँ से शुरू किया, क्या क्या किया आपने? तो फर्स्ट इन्वोकेशन तो सीनियर से ही आया था कि आपको कोडिंग मतलब कि कॉलेज के भरोसे नहीं रहना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने वहाँ की वर्कशॉप अटेंड की, वो मतलब कि सवाल करवाया करते थे, पर उसमें इशू ये आता था कि बहुत सारे बच्चे इकट्ठे सवाल कर रहे हैं। और उस टाइम लॉजिक इंट्यूशन बनाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था क्योंकि 11th 12th में मेरे पास कोई C++ वगैरह नहीं थी। तो मतलब आप सिंटेक्स वगैरह सीख पा रही थी मैं, मतलब कि नॉर्मली होता है कि यार को कैसे ट्रांसफर कर आई से करना है, जे से करना है, मतलब सिंपल चीजें होती हैं। लेकिन जब ऐसे हैकर अर्थ के क्वेश्चंस करते थे तो उसमें इंट्यूशन नहीं बन पा रहा था मेरा। तो आई स्टार्टेड विद यूट्यूब देन। यूट्यूब पे मतलब कि काफी चैनल्स हैं ऑलरेडी, तो वहां से मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब। पर एक स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ लर्निंग नहीं
हो पा रहा था, क्योंकि अभी सवाल उसमें मतलब कि लॉजिक बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर नहीं होता है। मतलब कि नॉर्मल सवाल है, वो इंसान कर रहा है और मैं उसको देख के कर पा रही हूँ, और मैं सेम सवाल खुद से सीख भी गई। लेकिन अगर उसके जैसा मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आ जाता है तो मैं सोच नहीं पा रही थी। तो वहां मुझे जो है काफी हर्डल्स लग रहे थे कि हाउ विल आई अप्रोच द प्रॉब्लम। तो फिर मेरे एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया था कि कोडिंग निंजास का कोर्स ले लो, क्योंकि फर्स्ट ईयर पूरा एंड हो चुका था, और मुझे सी प्लस प्लस के मतलब कि सिंटेक्स आता था, मुझे सारे एरेज वगैरह नॉर्मली आ गए थे यूट्यूब से, आई गोट दैट। लेकिन अभी भी क्वेश्चंस करने नहीं आ रहे थे। तो मुझे लगा कि फर्स्ट ईयर पूरा एंड हो चुका है और मेरे क्लासमेट्स बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो आई नीड टू कैच अप द थिंग्स इन माई समर वेकेशंस। सो आई टेक टू द कोर्स ऑफ कोडिंग निंजास। गॉट इट। तो आपने बेसिकली एक पेड कोर्स प्रेफर किया जब आप फ्री कोर्सेज को एनालाइज करने के बाद, क्योंकि इंडिया में हर एक स्टूडेंट को बड़ी ये बहुत बड़ा डाउट रहता है कि यार शुड वी गो फॉर अ पेड कोर्स और नॉट। तो आपके दिमाग में भी वो वाले क्वेश्चंस होंगे, व्हाई यू प्रेफर्ड दैट कोर्स, आपको क्या ऐसा मिला एंड हाउ डिड इट ट्रांसफॉर्म कोडिंग, जस्ट ट्रांसफॉर्म्ड योर जर्नी इन कोडिंग? या सो इशू इसलिए है क्योंकि मैं ऐसे सीधा नॉर्मली पैसा नहीं खर्च करती, मतलब कि कोई इरेलीवेंट चीजों के लिए। और इशू ये था कि मैं सीख नहीं पा रही थी, मतलब कि कभी कभी योर टाइम वैल्यू इज मोर देन मनी। तो आई बिलीव दैट कि अभी आपका टाइम एक साल चला गया और आप खुद से नहीं सीख पा रहे हो, तो दैट्स वाई। और मैंने उसके ट्रायल सेशंस लेके देखे कोडिंग निंजा से कोर्स के। तो टीचर्स वर रियली गुड एट दैट। निधि मैम एंड अंकुर सिंगला सर, दे वर मतलब कि फैबुलस। दैट्स व्हाई आई टुक द कोर्स एंड आई गो टू लर्न दैट स्ट्रक्चर्ड वे में काफी वो लोग पढ़ा रहे हैं। और टीए सपोर्ट था, मतलब कि मुझे जब भी कुछ क्वेश्चन आता तो आई नीड नॉट टू वेट फॉर 1 आवर, राइट। सो मैं सीधा अप्रोच कर सकती थी, मतलब कि उन टीएस को कि मतलब कि 12 बजे तक भी रात के अवेलेबल रहते थे। तो एक तो मैं घर पे थी, तो घर से सीनियर्स का सपोर्ट मिलना मुश्किल था, कोई हेल्प नहीं करने वाला था। और वर्चुअली जो आप चीज मतलब कि सीखना था मुझे, तो उससे मुझे कभी वेन एवर आई एम अवेलेबल देन आई कैन लर्न द डीएसए बेसिकली। सो इसलिए मैंने पेड कोर्स लिया। और काफी मतलब कि जो आप लॉजिक बिल्डिंग की बात करते हो, तो स्टार्ट बेसिकली दे विल स्टार्ट विद फोर लूप्स। और फिर उसके अंदर मतलब कि जो बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, तो काइंड ऑफ वही जो है काफी हेल्प की कोडिंग निंजास ने उस टाइप से। एक तो आपने बात करी टीए सपोर्ट की, मैंने ये भी सुना है कि आप टीचिंग असिस्टेंट भी थे, तो वो आप कैसे बने और लाइक उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रहती है कोडिंग एग्जाम्स में? तो कोडिंग निंजास में जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको एक डेडलाइंस होती हैं। तो अगर आप मीट करते हो डेडलाइंस और टाइम से पहले कोर्स को कंप्लीट करते हो, तो आपके परसेंटाइल मिलती है आपको। तो कोडिंग निंजास में टीए के लिए ये रहता है कि यू हैव टू गेट मोर देन 95%। तो 95% से आई मतलब कि स्कोर था। और एक टेस्ट होता है कोडिंग का ही, बेसिक बेसिक नहीं, मतलब कि अच्छे लेवल के सवाल होते हैं। तो वो मैंने टेस्ट दिया था, तो उसके बाद आई मुझे टीएशिप ऑफर्ड हुई। और टीएशिप मतलब कि इज ए लाइफ चेंजिंग प्रोसेस, आई विल से। टीएशिप में ये होता है कि जैसे अब मैं मॉक इंटरव्यूज दे रही हूँ, तो हम्म। मॉक इंटरव्यूज क्या होता है कि आपको एक अब जब आप कोडिंग कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, जब इंटरव्यूअर व्हाट एक्सपेक्ट क्या करता है आपसे, कि वो आप कैसे कोड को गो थ्रू कर रहे हो, मतलब कि जो आपकी थिंकिंग Correct. प्रोसेस है, मतलब कि वो आपका ऑब्जर्व मतलब कि सवाल का सोल्यूशन हमेशा मैटर नहीं करता है। आप किस Correct. हिसाब से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सोच रहे हो, इंटरव्यू लुक्स फॉर दैट ऑल्सो। सो हम्म। वो चीज जो थी, मतलब कि टीएशिप से आई थिंक मुझे बहुत सीखने को मिली है। बोलते लेमेन टर्म्स में जब आप एक बच्चे को सोल्यूशन समझा रहे हो, कि अगर मुझे मान लीजिए कि एक स्टार पैटर्न प्रिंट करना है, तो मुझे बता रही हूँ कि आई इधर से स्टार्ट होगा तो इधर से। आई रिमेम्बर मतलब कि रिकॉल्स है मुझे कि जैसे मैंने एक बच्चे को ऐसे समझाया हुआ है कोड। और फिर और कुछ बार तो मुझे ऐसे लगा कि मान लो कि एक सवाल पूछे, मुझे भी नहीं आता है, मतलब वो बच्चे भी बहुत मतलब कि आउटस्मार्ट करते हैं मतलब कि जब Obviously. आप सिखाते हो किसी को, तो मुझे Correct. खुद सॉल्यूशंस देने पड़ रहे हैं कि डायनेमिक एलोकेशन मेमोरी का ये क्यों फटा, मतलब कि पॉइंटर्स के क्वेश्चन से क्यों फटे। तो उससे खुद भी आप बहुत सीखते हो। तो आपको अपनी कमियां भी पता चलती है कि यहाँ ये हो रहा है, और आपका रिवाइज तो होता ही रहता है डीएस से। एक यू आर गेटिंग द मनी ऑल्सो, एंड यू आर गेटिंग ए गुड रिवीजन ऑल्सो। सो दैट्स हाउ टीए सब मतलब कि काफी सपोर्ट अच्छा था। तो टीएशिप इज काइंड ऑफ इंटर्नशिप फॉर यू, उसके अलावा आपने कौन कौन सी इंटर्नशिप्स क्रैक करी? तो
अमेज वाओ मतलब कि एक प्रोसेस होता है, सिर्फ गर्ल्स के लिए अमेजोन आई थी। हमारे कॉलेज में भी आती थी अमेजोन, लेकिन उस टाइम थर्ड, आई वाज इन थर्ड ईयर, तो अमेजोन आई थी अमेज वाओ के थ्रू। तो वहां मुझे मतलब कि उसमें अमेजोन में इंटर्नशिप मैंने क्रैक की थी, और Jan 21 से July 21 तक की। और उसके बाद एडोबी आई हमारे कॉलेज के अंदर गर्ल्स शी कोड के थ्रू, और उसके थ्रू मैंने एडोबी फुल टाइम ऑफर क्रैक किया था। ये तो जो आपका सेल्स फोर्स में जॉब लगी उसका प्रोसेस क्या था, वो बता दो एक तो। एंड हाउ एक्चुअली कोडिंग डज हेल्प यू टू क्रैक दीज कंपनीज, वो भी एक पॉइंट कवर करी। क्योंकि क्या है ना यार, देखो कोई भी अगर स्टूडेंट पेड कोर्स ले रहा है तो एक्सपेक्ट करता है कि आज भी और आगे भी मुझे ये चीज हेल्प करेगी। तो आपको वो हेल्प किया था या नहीं किया था? बिकॉज सेल्स फोर्स happened I guess 1 or 2.5 years later, जब आप कर चुके थे वो कोर्स। तो was it helpful or not? या सो सेल्स फोर्स का प्रोसेस ये रहता है कि पहले उनका ऑन साइट इंटरव्यू था, मतलब कि आई हैव टू गो फिजिकली टू द ऑफिस। सो हम्म। उसके अंदर क्या था कि फर्स्ट तो एक कोडिंग असेसमेंट लिया था एक वीक पहले उन्होंने, और इफ यू गेट 100% स्कोर इन दैट, देन दे इनवाइट यू फॉर द इंटरव्यू। तो फर्स्ट राउंड was lasted around like 1.5 hour long। तो उन मतलब कि करंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे, और साथ में डीएसए के क्वेश्चंस थे, जैसे लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस हो गए, बाइनरी ट्री के क्वेश्चंस हो गए, और ग्राफ्स के क्वेश्चंस थे। तो इट लास्टेड फॉर लाइक 1.5 आवर लॉन्ग। एंड सेकेंड राउंड वाज बेसिकली एलएलडी प्रॉब्लम, और with managerial round। so there was a LLD problem given to me, और वो आपको सोल्व करना था। और उसके बाद मैनेजरल राउंड था। तो उसमें वही पुराने जैसे पुरानी कंपनी क्यों छोड़ रहे हो, और क्यों मतलब कि कंपनसेशन का इशू है, ये सब इश्यूज है। तो वो सब मास्टरी मतलब कि आपको आंसर करना था। तो दैट वाज द इंटरव्यू प्रोसेस फॉर सेल्स फोर्स। और कोडिंग निंजास की बात करें तो जब मैंने अडोबी ज्वाइन करी, तो मतलब कि मेरी जब अमेजोन में इंटर्न लगी थी तभी मैंने ऑलमोस्ट कोडिंग छोड़ दी थी। तो उसके बाद मतलब कि काफी टाइम से मैंने कोडिंग नहीं की थी। तो जब आप दोबारा रीस्टार्ट करने लगते हो, क्योंकि एक तो आप ऑफिस का जॉब कर रहे होते हो, तो उसके साथ कोडिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए मैंने जो है सबसे पहले तो एक सबसेट ऑफ कोडिंग निंजास का कोर्स जो था ऑलरेडी जो मैंने लिया हुआ था, पुराने कुछ सवाल तो पड़े ही थे। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको शुरुआत करने के लिए क्या होगा कि आप लीड कोड या अदर प्लेटफॉर्म्स पे तभी जाओगे जब आप पहले बेसिक कर लोगे। एक होते हैं जैसे इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं कि 300 इंटरव्यू क्वेश्चंस मोस्टली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन्हें ही गो थ्रू करूंगी कि ये इसकी प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ज्यादा है। और उसके बाद जो है अगर मुझे एडवांस लेवल की कोडिंग करनी है तो करूंगी। रिवाइज करने के लिए मैंने पहले कोडिंग निंजास का कोर्स जो था वो मैंने करा, और उसके बाद मैंने फिर लीड कोड स्टार्ट किया दोबारा से। तो ट्रांजिशनिंग मतलब कि थोड़ी होता है कि आप डे टू डे लाइफ वर्क में कुछ और कर रहे हो, फिर डीएससी दोबारा करना पड़ता है। तो फिर लीड कोड स्टार्ट किया, और फिर उसके बाद जो है मैंने इंटरव्यूज देने स्टार्ट किए। मैंने 2-3 कंपनीज की, एक्सपीडिया का इंटरव्यू दिया था, फिर सेल्सफोर्स का दिया, फिर गूगल का दिया। तो इंटरव्यूज स्टार्ट करे मैंने ऐसे। गॉट इट। तो एक चीज बताओगे कि जितनी भी कंपनीज के आपने इंटरव्यूज दिए उसमें कौन से ऐसे मोस्ट कॉमन डीएसए टॉपिक्स थे जो आपसे पूछे गए? आई थिंक इट डिपेंड्स अपॉन कंपनीज। तो हम्म। जब मैंने गूगल का इंटरव्यू दिया तो दे जनरली आस्क फॉर ग्राफ्स और डीपी। हम्म। दे आर मतलब कि फेवरेट टॉपिक्स है उनके। ये उससे सवाल मतलब कि आएंगे ही आएंगे। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के लिए तैयारी कर रहे हो तो हैश मैप और स्ट्रिंग्स के बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और सेल्सफोर्स में आई वाज आस्क्ड लिंक लिस्ट। आई डिडंट एक्सपेक्ट, क्योंकि मैंने लिंक लिस्ट प्रिपेयर भी नहीं किया था। मुझे लगा था कि लिंक लिस्ट मतलब कि मतलब नहीं पूछेंगे, मैं दे आस्क्ड मी लिंक लिस्ट। उसके बाद बाइनरी ट्रीज जो थे वो पूछे थे उन्होंने। तो got ये 4-5 जनरली टॉपिक्स होते हैं जो क्वेश्चन आस्क होते हैं। आपको कंपनी वाइज ही देखना पड़ेगा कि आप कौन सी कंपनी को टारगेट कर रहे हो, उसी उसी का ही सेट होगा एक क्वेश्चंस का। गॉट इट। तो एक टियर 3 स्टूडेंट के लिए गेटिंग इनटू अ बिग टेक कंपनी इज ऑब्वियसली वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आपने भी प्रॉब्लम्स फेस करी होंगी। तो कुछ अगर आप बताओगे उन प्रॉब्लम्स के बारे में एंड हाउ टू ओवरकम देम। प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती है काफी। जैसे हम्म। माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, ये कंपनीज आपके कॉलेज में नहीं आएंगी। मतलब कि मैं कुछ पोजीशंस जैसे स्टार्टअप्स भी अगर आप देखो, ग्रेविटोन है, तो उनका क्राइटेरिया ही यही रहता है कि आईआईटीज
से होना चाहिए, एनआईटी से स्टूडेंट होना चाहिए, तो नहीं मतलब कि आई वाज नॉट दैट अमंग ऑफ देम। तो ये था कि अपॉर्चुनिटीज कम आएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि आज के डेट में कुछ कंपनीज ऐसी भी होती है कि अभी उन्होंने कॉलेज देख के हायर करना बंद कर दिया, जैसे अमेजोन है। अमेजोन ऑफ कैंपस भी बहुत हायरिंग ड्राइव्स करती है। तो मेरा, अगर आपको मान लो आपका एंड गोल गूगल भी है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप अमेजोन चले जाओ। मतलब कि अगर आप स्किल्स अच्छी हैं, यू आर गुड इन डीएसए, यू आर गुड इन डेवलपमेंट, तो अमेजोन यू विल हायर यू। वो उनके लिए मैच, उनके लिए आईआईटी एनआईटी आई डोंट थिंक कितना मैटर करता है। तो आप वहां चले जाओ और फिर वहां से आप अपग्रेड होकर, अगर आप इफ यू आर एविंग फॉर गूगल, तो आप वहां जा सकते हो। मतलब कि थोड़ा पाथ लंबा हो जाता है हमारे लिए, लेकिन Amazon इज ऑल्सो वेरी गुड कंपनी। तो हम्म। अभी आज के डेट में लोग अपस्किलिंग स्किल्स को ज्यादा देख रहे हैं। मतलब कि मैंने बहुत सारे लोग देखे जो आईआईटीज में भी हैं, और फिर भी वो मतलब कि नॉर्मल कंपनीज में ही है, और हाँ। जो टायर 3 के भी है वो भी बहुत अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स में भी हैं। तो आज की डेट में आई प्रेफर की स्किलिंग मैटर्स। और आई थिंक, आई बिलीव कि बच्चों का ये रहता है कि वो पेड कोर्स लेने से हिचकिचाते हैं कि यूट्यूब से ही कर लेंगे। पर मुझे लगता है कि उस टाइम जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा होता है, टाइम वेस्ट आई विल नॉट से, मतलब कि यू आर ग्रोइंग बट नॉट दैट एट दैट पेस, तो वो आपके लिए बहुत गलत हो जाता है। मुझे लगता है कि जब आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप मतलब कि अपनी बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज इन योर सेल्फ, आई बिलीव। तो आप उस पर इन्वेस्ट करो, उसके बाद कमाने के बहुत मेथड्स आएंगे। जैसे अब मैंने कोर्स लिया, तो उसके बाद मैंने टीएशिप बन गई, मैंने उसे 6 टाइम्स ज्यादा कमा लिया, और उसके बाद अच्छी जॉब भी मिल गई। तो बट आई एम सेइंग इज, एक बार आपको लगेगा कि आप कॉलेज में भी तो इतना इन्वेस्ट कर ही रहे हो ना, यू आर पेइंग hefty फीस एट द कॉलेज ऑल्सो ना। तो जब आप लर्निंग के लिए अपनी फीस एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है, तो आई डोंट थिंक वी शुड हेजिटेट। फॉर श्योर डेफिनेटली, क्योंकि आप देखो कि इतने सारे स्टूडेंट्स अगर वो चीज करके एक अच्छी जगह जा रहे हैं, तो वो इवेंचुअली एक इन्वेस्टमेंट ही प्रूफ होता है और वर्थ इट होता है बाय द एंड ऑफ द डे। तो एक तो हर एक स्टूडेंट को आपने भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज में अप्लाई किया होगा, बट आपने प्लेटफॉर्म्स कौन से यूज करे? क्या आप कोल्ड ईमेलिंग करते थे, रीच आउट करते थे? तो कौन से स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म से जिससे आप ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज देखते थे? जब मैं कॉलेज में थी, तो मैं firstnaukri.com पे ही थी, और कॉलेज के भरो मतलब कि इंटर्नशिप मेरी अमेजोन में पहले ही हो गई थी, तो आई वाज नॉट लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज। लेकिन अभी जब मुझे स्विच करना था, तो मैंने लिंक्डइन बहुत चलाया है। मतलब अभी भी मैं लिंक्डइन पे अपना एक आर लगाती हूँ। मतलब लिंक्डइन सिर्फ जॉब के लिए नहीं होता है, लिंक्डइन पे आपको अच्छा कंटेंट भी मिलता है, पीपल पोस्ट आर्टिकल्स अबाउट टेक, लेकिन साथ साथ में बहुत अपॉर्चुनिटीज होती है लिंक्डइन। मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट इज हायरिंग, गूगल इज हायरिंग, सब मुझे जो रीच आउट भी किया रिक्रूटर ने, इवन सेल्सफोर्स के रिक्रूटर ने लिंक्डइन से ही किया था। तो आई बिलीव कि मतलब कि मेरा पर्सनल फेवरेट प्लेटफॉर्म लिंक्डइन है। उसके साथ साथ इंस्टा हायर आई यूज, तो उस पे भी रिक्रूटर्स को आई रीच आउट, एंड आई, मैं मतलब कि अंधा मेल भेजती हूँ। मतलब कि मुझे पता चला कि अभी मैं यू सर्च करती हूँ, लिंक्डइन रिक्रूटर, माइक्रोसॉफ्ट रिक्रूटर, और उन सबका सर्च करके एक टेम्पलेट बना दिया, और वो सबको भेज दो। कोई ना कोई रेफर कर देगा, नहीं तो कोई ना कोई मतलब कि अप्रोच कर ही लेगा आपको। तो आई बिलीव कि मतलब कि चाहे अपॉर्चुनिटी का एक्सपीरियंस 6 साल भी मांग रहा हो, तो स्टिल आई अप्लाई, कि क्या ही हो जाएगा, मेरा अप्लाई करने में क्या ही जा रहा है। ग्रेट, थैंक्स अ लॉट एकता फॉर योर टाइम। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप जितने देख रहे होंगे उन्हें भी काफी हेल्प हुई होगी, चीजों के बारे में पता लगा होगा। एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द कोडिंग नर्स कोर्सेज, यू कैन चेक आउट द लिंक विच इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अगर आप एकता के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, उनसे और डाउट्स पूछना चाहते हैं, तो प्लीज उनसे सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। या फिर मेरे लिए कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट इट डाउन। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम एंड बाय बाय, टेक केयर, वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।